दोस्तों, आज हम ईवीएस जो सीटेट में आता है एनसीईआरटी का वो पढ़ेंगे। इसमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो ये हैंड रिटन वर्क मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, इससे पढ़ेंगे। यही ज़्यादातर सीटेट में आया करते हैं और बार बार वही रिपीट हुआ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या 15 नंबर लगभग आता है वो ईवीएस में। एनसीईआरटी की जो किताब होती है ईवीएस की उसमें से आता है 15 नंबर। पेडागोगी के आते हैं। चलिए अब हम ईवीएस एनसीईआरटी की जो किताब है वो 1 से 5 तक के उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखिए क्या है, कर्नाटक में जुलाई के महीने में प्याज की फसल उगाई जाने की तैयारी होती है। मतलब जो कर्नाटक में जो जुलाई के महीने में जो होता है उसमें ये टाइम बताया है। ये पूछेगा कर्नाटक में प्याज की फसल कब उगाई जाती है, तो कर्नाटक में जुलाई के महीने में कब उगाई जाती है, जुलाई के महीने में प्याज की फसल उगाई जाती है। अब जैसे गाय है, गाय के आगे के दांत कैसे होते हैं, छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए और घास चबाने के लिए, और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं और पीछे के दांत बड़े होते हैं। नेक्स्ट पढ़िए, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम में आते हैं, और गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं इसलिए ये चीज़ें उतरते रहते हैं। ठीक, तो उसमें यही से पूछता है जैसे कौन सा ऐसा जानवर है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो उसमें ये ऑप्शन में देगा गिलहरी आपके। ऐसे ही ये देखिए, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर परजीवी कीट खाता है। यह पूछेगा कि इसमें भैंस और कोई और एक बगुला देगा या वो देगा कौवा, किसमें कौन सा संबंध है, तो इसमें होता है सहजीवी का संबंध, क्योंकि ये दूसरे के वो मतलब कि हेल्प करते हैं, उससे कीट को खाता है तो इससे भैंस को आराम मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। किस लिए डालती है, जो उसमें जो हल्के हल्के कण होते हैं या कुछ और भी चीज़ें मिक्स होती हैं वो क्या जब उसमें बर्तन में नीचे बैठ जाती हैं, तो उसकी माँ फिटकरी डालती है जिससे उसकी गंदगी नीचे बैठ जाए और पानी पीने योग्य हो जाए। ये पानी को हम लोग उबाल कर भी पीते हैं, उबाल कर व छान कर। ठीक है, आगे देखिए, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, निस्यंदन होता है, फिर निस्तारण होता है, उसके बाद वाष्पन और अब साधन। ठीक है, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के ताप पर ठंडे किए गए पानी में भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि पानी में जो होता है जो खनिज तत्व होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो जो उसे खाने को खनिज ही नहीं मिलेंगे तो हो जाएगी ना, मर जाएगी। इसीलिए देखिए उसमें खनिज होता है, ऑक्सीजन के लिए उसमें क्या वो पंप लगा हुआ होता है जिससे उसमें हवा फूलती रहती है। ठीक है, इससे मछली एक्वेरियम में रह जाती है। अब इसे आगे वाला देखिए, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से ये क्रिया की जाती है वह क्या कहलाती है, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग जब गेहूँ, इसे गांव के लोग अच्छी तरीके से समझते हैं, जब गेहूँ काटे जाते हैं ना तो वो एक मशीन होती है उसको बोलते हैं थ्रेशर। ठीक है, और वो जो भूसे को अलग किया जाता है उसमें जैसे गेहूँ फसल के साथ डाली जाती है तो उसमें गेहूँ अलग हो जाता है, भूसा अलग हो जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। आगे देखिए, बरली एक पारंपरिक कला का एक प्रकार है। बरेली नामक स्थान किस राज्य में है, तो बरली क्या है, एक पारंपरिक कला है। ये बरली आदिवासी द्वारा की कला है। तो ये कहाँ पे है, बरली नामक आदिवासी कहाँ, महाराष्ट्र में है। और जहाँ पे महाराष्ट्र में बरली नामक आदिवासी है वहीं पे बरली नामक कला किया करते हैं। पारंपरिक कला है जो उनकी अपनी एक प्रकार की आदिवासी कला है। चलिए नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय पारिचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार
पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु की थीम है, तो उसकी पर्यावरण विषय वस्तु की थीम क्या है? भोजन। निधि आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, तो वह क्या कहलाती है? तो निधि आंध्र प्रदेश जाएगी तो वहाँ पे 2 तरह की साड़ियाँ बनती हैं, पोचमपल्ली और कलमकारी। ठीक है, ये वहाँ की फेमस साड़ियाँ हैं आंध्र प्रदेश की। चलिए नेक्स्ट पहुँचिए। हमारे यहाँ टेपकोआ और नारियल को लोग हमारे घर के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इससे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो वो कहाँ का है? टेपकोआ कहाँ उगाया जाता है? गोवा में, नारियल के साथ में। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं, पाउडर के बीच में जो रचनाएं होती हैं वो क्या कहते हैं? पराग। डिसलेक्सिया मूलतः डिसलेक्सिया कैसी है? पढ़ने की समस्या से संबंधित है। ठीक है, एक ही तरह की बार बार फसल उगाने से और बहुत से रसायनों के उपयोग से भूमि कैसी हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। ठीक है, तभी देखिए खेत में अलग अलग फसल उगाई जाती है, जैसे आलू व आलू के बाद मक्का या और कोई चीज़ें आती है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली तथा नेपाल ये देश है। और कर्नाटक नहीं है इसमें, सॉरी। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली तथा नेपाल देश। केरल है। केरल देवताओं का देश इसे कहते हैं। इसका क्या है? कर्नाटक, तमिलनाडु, माहे पांडिचेरी का भूभाग। जो माहे का है वो पांडिचेरी का भूभाग है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, जो तेलंगाना वाला भाग है वो, और कर्नाटक और गोवा। ठीक है, ये पूछता है किसके कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं? ये उत्तर प्रदेश के हो गए, केरल के हो गए, महाराष्ट्र के, जम्मू कश्मीर के कौन कौन से पड़ोसी राज्य? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इसके 2 पड़ोसी राज्य हैं। इसे हम आप नक्शे में देख के आसानी से समझ सकते हैं, और कोई भी देश है उससे भी आसानी से समझ सकते हैं। कोई भी पूछा जाता है तो उसके बढ़िया तरीके से आप उत्तर दे पाएंगे। आप ये देखिए, केरल में फेरी नामक नाव का प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए करते हैं। फेरी केरल में जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फेरी नाव तथा उसमें बस एक छोटी नाव होती है, उसको क्या कहते हैं? बल्लम कहते हैं। फेरी और बल्लम 2 नाव हैं, उसी के द्वारा इधर उधर जाते हैं। अब ये देखिए, बाल विवाह कानून तक बेटी को 18 तथा लड़के की 21 वर्ष है। उसकी आयु दे रखी है कब शादी की जाती है, तो बेटी की 18 साल पर और लड़के की 21 साल पे की जाती है। ये मुक़ादम क्या है? मुक़ादम कहते हैं कर्ज वसूलने वाले को। ठीक है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्ष, ये जंगल अधिकार नियम 2007 जो आया था उससे है। ये जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं का अधिकार है। ये जनादेश किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया जंगल अधिकार नियम 2007 के अनुसार। लकड़ी की बनी छोटी नाव को केरल में क्या कहते हैं? बल्लम कहा जाता है। परजीवी बेजीव दूसरे जीवों को मारे बिना उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, वह परजीवी कहलाते हैं, जैसे जुआ, किलनी आदि। सहजीवी, यह 2 प्राणियों में पारस्परिक लाभजनक आंतरिक साझेदारी होती है। यह सहभागिता 2 पौधों, 2 जंतुओं तथा 2 पौधों और जंतुओं के पारस्परिक संबंध में हो सकती है, जैसे भैंस के ऊपर बगुले का बैठना। जैसे इससे पहले आगे क्वेश्चन आया था, भैंस के ऊपर जो बगुला बैठा कौन सा संबंध, तो उसमें ये बताना पड़ेगा आपको, सहजीवी का संबंध, उसमें ऑप्शन में दे रखा होगा। अभी देखिए, RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है? 2009। यह 6 से 14 वर्षीय बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का
अधिकार देता है। मनाली, पत्थर व लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। मनाली में घर कैसे होते हैं? पत्थर व लकड़ी से बने ढालू छतें वाले घर होते हैं। राजस्थान में मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। और असम में बांस के घर कैसे? बांस के खम्भों से बने ऊंचे उठे घर। असम में घर कैसे होते हैं? बांस के खम्भों से बने ऊंचे उठे घर। लद्दाख में पत्थर के बने घर जिनके फर्श व छत लकड़ी की बनी होती है। लद्दाख में पत्थर के बने घर जिनके फर्श व छत कैसे बनी होती है? लकड़ी की। चलिए आगे देखते हैं। आकाश में शाम के समय पूर्व दिशा में, प्रातः काल में पश्चिम दिशा में। मतलब जब इंद्रधनुष जो निकलता है ना, तो वो जिधर सूर्य होगा उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में निकलता है। ये देखिए कि जब शाम के समय कैसे निकलता है? पूर्व दिशा में। अब जब सुबह कैसे निकलता है? सुबह क्या होता है? पूर्व दिशा में सूर्य निकलता है, तब वो किधर दिखाई देगा? पश्चिम दिशा में। और जब सूरज पश्चिम दिशा में पहुंचेगा शाम को, तो बस किस साइड दिखेगा? हमेशा पूर्व दिशा की ओर। हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देता है इंद्रधनुष हमको। किन किन रंगों होता है? जिसे कहते हैं विबग्योर। लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला तथा बैंगनी वर्णों का मिलकर बनी विशालकाय वृत्ताकार वक्र क्या कहलाता है? इंद्रधनुष कहलाता है। तो यदि वर्षा अथवा बादल में पानी की सूक्ष्म बूंदों, मतलब छोटी छोटी बूंदें होती हैं ना, अथवा कणों पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों का विक्षेपण, सूर्य की किरणें जो होती हैं फैलती हैं ना, उसके कारण ही इंद्रधनुष सुंदर रंगों का कारण होता है। मतलब जो सूर्य की किरणों का विक्षेपण ही रंगों के कारण होता है। जो उससे सूर्य किरणें विक्षेपण होता है तो वो इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष सदैव दर्शक की पीठ के पीछे सूर्य होने पर ही दिखाई पड़ता है। मतलब जो जिधर सूर्य होगा उसके किसे जस्ट पीछे दिखाई देगा। बोल भी चुका हूँ आपसे, ठीक है। दृष्टिहीन लोग पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। इसकी खोज लुईस ब्रेल ने की थी, जो फ्रांस के रहने वाले थे। ये कैसे 6 बिंदुओं पर आधारित है। ये दृष्टिहीन लोग क्या करते हैं? छूकर स्पर्श द्वारा इसे जो लिखा होता है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। बर्फ के घरों को इग्लू कहा जाता है। जो बर्फ के जो घर बने होते हैं जिसमें लोग रहते हैं, तो उस घर को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। डल झील श्रीनगर में स्थित है। ये जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। गर्मी के टाइम श्रीनगर है, और जब ठंड होगी ना, तब कौन सी राजधानी होगी? जम्मू होगी। टाँका किसे कहते हैं? टाँका घर में गड्ढा खोदकर बारिश के पानी को जो इकट्ठा किया जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? टाँका बोलते हैं। अबू धाबी की स्थानीय भाषा क्या है? अरबी है। थन्ना मंडी गांव कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर के कहाँ है? राजौरी जिले में। हमारे देश के किस राज्य में लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली कहाँ खाएंगे? गोवा के लोग। नई दिल्ली में रहने वाला कोई